Friends, at your Stock Market Mitra, we are doing our best to prepare the content for this site. However, your Stock Market Mitra cannot guarantee the expression and suggestion of the content as well as its accuracy. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, आज 2 अप्रैल 2023 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स से। देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। तो काफ़ी पॉजिटिव डेटा स्टेटिस्टिक्स है। 0.97 का पीसीआर आप देख पा रहे हैं निफ्टी का, और 17,360 में निफ्टी की क्लोजिंग आई है। और जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आप देख पा रहे हो 17,000 पे। तो ये तो कंफर्म है कि 17,000 के नीचे इस पर्टिकुलर वीक निफ्टी नहीं जाएगा डेटा स्टेटिस्टिक्स देख के। उसके अलावा आप देखो 17,200 17,300 पे ठीक ठाक पुट राइटिंग हुआ है। तो 17,200 300 का इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है। ऊपर में रेजिस्टेंस 17,700 पे शिफ्ट होता हुआ दिखता है। हालांकि 17,500 पे भी है, लेकिन जैसे ही 17,550 की जोन को क्रॉस करेंगे तो ऊपर में 17,700 17,800 पे हम निफ्टी में अटक सकते हैं। मेजर निफ्टी में ब्रेकआउट 17,800 के ऊपर देखने को मिल सकता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। तो सब मिला करके डेटा स्टेटिस्टिक्स ओवरऑल जो बाज़ार का सेंटिमेंट है उसको राइटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और एक बार के लिए हम बैंक निफ्टी की भी डेटा स्टेटिस्टिक्स को चेक करते हैं। यहाँ देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 40,608 का, यहाँ पे आप देख सकते हो। और बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है, मूड है, सेंटिमेंट है, यहाँ भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। 1.01 का पीसीआर है। और 40,500 पे अच्छा खासा पुट राइटिंग हुआ है। 40,500 पे कॉल राइटर ऑलरेडी ट्रैप्ड है। तो मंडे ठीक ठाक ओपनिंग बैंक निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग ही एक्सपेक्टेड है। विज 40,000 का जो पुट राइटर है, सबसे बड़ा पुट राइटर 40,500 पे है। उसके नीचे 40,000 का भी आपको अच्छा खासा सपोर्ट है। ऊपर में 41,000 41,500 रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ऐसा हमें बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लग रहा है। सब मिला करके बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स और निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स जो अभी प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड है उसको काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। तो उस डायरेक्शन में ही डेटा स्टेटिस्टिक्स बना हुआ है। तो अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, आइए फटाफट चेक करते हैं किस तरीके का चार्ट एंड ग्राफ बना हुआ है मार्केट में। तो अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हैं और हम फटाफट चेक कर लेते हैं लास्ट वीक एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था और किस तरीके का एक्शन रहा। तो जैसा कि आपको पता है, पिछला वीक ट्रंकेटेड वीक था। हमारे पास सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग सेशन थे। और पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 16,945। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने एग्जैक्टली आपसे कहा था कि आपको बाय करना है। अगर कोई डिप मिले तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक निफ्टी 16,730 के नीचे नहीं जाता है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। निफ्टी को बाय करना है। और ये पिछला वीक जो हमने बताया था कि एक पुल बैक वाला वीक होना चाहिए और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आपको देखने को मिल सकता है। तो मंडे के सेशन में आप देखिए फ्लैटिश नोट पे ही हम खुले और उसके बाद से जो ज़बरदस्त पुल बैक आपको थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। तो एक शानदार पुल बैक आपको मार्केट में देखने को मिला। तो दोस्तों, ये रहा लास्ट वीक का एक्शन, जहाँ पे निफ्टी ने 17,380 का हाई बनाया। तो जो हमारा पहला टारगेट था निफ्टी का वो 17,430 से लेकर 17,530 के रेंज में जा सकता है। ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट के आसपास निफ्टी आता हुआ दिखा, जो कि 17,381 का हाई बनाया। तो जैसा कि हम हर बार करते आए हैं, हम आपको राइट डायरेक्शन में रखते हैं और जिसकी वजह से अगर आप हमारे एविड फॉलोअर हैं तो मार्केट में आप अच्छा रिटर्न बनाते हैं। और इस बार भी कुछ एक्सेप्शन नहीं था, हमने आपको राइट डायरेक्शन में रखा, जिसकी वजह से आपने डेफिनेटली अच्छा रिटर्न बनाया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी में। और सोडू जो स्टॉक्स हमने रिकमेंड किए थे, ICICI, लार्सन टुब्रो, रिलायंस और जैसे कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हमने बताए थे, वहाँ भी आपको एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो दोस्तों, ये रहा हमारा लास्ट वीक का व्यू निफ्टी का। अब इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का निफ्टी परफॉर्मेंस करेगा, तो इसको हम फर्दर एसेस करते हैं किस तरीके का चार्ट एंड ग्राफ है और क्या हमारा व्यू हो सकता है। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीक का व्यू जानने के लिए एक बार हम निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हो और आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,360 का।
और पिछले हफ्ते अगर आपको ध्यान में हो तो हमने आपको बताया था कि भाई 17,450 से लेके 17,530 एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई जोन है, तो वहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट होगा निफ्टी का। अगर 17,530 क्रॉस करते हैं तो हम ऊपर की ओर जा सकते हैं, और जहाँ पे हम 17,770 से 17,800 की ओर हम जा सकते हैं। तो इस हफ्ते भी हमारा व्यू सिमिलर है। सप्लाई जोन आप क्लियरली आप यहाँ देख पा रहे हैं, 17,450 से 17,530 सप्लाई जोन है। हालांकि क्योंकि अब बाइंग मोमेंटम लौट आया है, और ऐसे में डेफिनेटली ये सप्लाई तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर एक्सटेंडेड, क्योंकि मार्केट्स में जैसे जैसे बाज़ार ऊपर जाएगा लोग शॉर्ट्स पोजीशन भी बनाते हैं, और शॉर्ट की वजह से फर्दर जो है बाज़ार एक एक्सटेंडेड मूव भी दे सकता है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिए जो बेस्ट आइडिया है वो बहुत ही सिंपल है कि आपको 17,500 के आसपास एक बार के लिए अपने पोजीशन को वाइंड अप कर लेना चाहिए, और या फिर हल्का हो जाना चाहिए धीरे धीरे 17,450 से लेकर के 17,500 550 के रेंज में। क्योंकि अगर यहाँ पे थोड़ा सा फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलता है, तो ये जो गैप ऊपर में आप देख पा रहे हो 17,573, यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 17,573, तो ये गैप फिल हो सकता है। इसके ऊपर इस दिन का हाई देखिए, ये है 17,611, ये 9 मार्च का लेवल मैं बता रहा हूँ। तो 9 मार्च का जो गैप वाला जो कैंडल है उसको फिल करके उसके हाई को अगर क्रॉस करता है तो फ्रेश अपसाइड निफ्टी में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे मैं 10 पॉइंट का फर्दर एक लीवे लूँगा, तो 17,630 20 पॉइंट का लीवे ले सकते हैं। 17,630 के ऊपर अगर निफ्टी निकालते हैं ओके, तो फिर वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट का फर्दर अप मूव देखने को मिल सकता है, जो कि 17,800 830 तक निफ्टी को लेके। अब 17,850 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो सर्टेनली निफ्टी में ट्रेंड चेंज। पिछले हफ्ते मैंने 17,800 का लेवल 830 बताया था, तो यहाँ पे मैं 20 पॉइंट का फर्दर लीवे लेना चाहता हूँ। 17,850 के ऊपर जब निफ्टी चलेगा तो ही निफ्टी का जो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है उसको हम अप ट्रेंड में कन्वर्ट करेंगे। अदरवाइज जब तक निफ्टी 17,850 के नीचे है तब तक लार्जर जो ट्रेंड है वो हम निफ्टी का डाउन ही रखेंगे। एक बार के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेंड निफ्टी का अप हो चुका है, और हमने जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को राइटली पकड़ा पिछले हफ्ते, और हमने आपको बताया कि एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिलेगा। तो पुल बैक में ये पर्टिकुलर वीक में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा तेजी बोलूँ तो डेफिनेटली मैं उस मूड में नहीं हूँ, बिकॉज निफ्टी 17,360 ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एट द बेस्ट आप 17,600 610 देख सकते हो। 17,620 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फ्रेश एक 200 पॉइंट का फर्दर अपसाइड मिलेगा, बट मुझे लगता नहीं है कि 17,620 के ऊपर इस पर्टिकुलर वीक निफ्टी जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास 3 ही ट्रेडिंग सेशन है। प्रिसाइसली मंडे ट्यूसडे को अगर आप देखेंगे तो ट्यूसडे को हॉलीडे है, महावीर जयंती है। उसके बाद से अगेन फिर 7 तारीख को फर्दर हॉलीडे है, गुड फ्राइडे है। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही सेशन है, और 3 सेशन में कोई बहुत बड़ा रैली आ जाएगा ऐसा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। तो 17,620 एट द बेस्ट इस पर्टिकुलर वीक जा सकते हैं। बट आइडियल पोजीशन क्या होगा? आइडियल पोजीशन है बिकॉज हमारे पास सेशन कम है, जो कॉल राइटर्स है वो ये एडवांटेज लेना चाहेंगे। तो ऐसे में 17,450 17,530 एक डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। बट ध्यान रखिए जैसे ही निफ्टी 17,530 के ऊपर निकलेगा वहाँ से फर्दर 70-80 पॉइंट का फर्दर अपसाइड आपको आ सकता है। बट मेजर पुल बैक 17,620 के ऊपर आएगा। 17,620 के ऊपर फर्दर 200 पॉइंट का अपसाइड फर्दर शॉर्ट कवरिंग के दम पे आ सकता है। तो ये सारे कंजेंशन जोन है जो इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपको करना क्या है, 450 से लेके 530 के रेंज में ग्रेजुअली प्रॉफिट बुक करनी है। 530 के ऊपर निकलता है तो फर्दर 600-620 तक भी निफ्टी खींच सकता है। ये जो गैप है ये फिल हो सकता है। तो आइडियली आप धीरे धीरे बेचने की कोशिश कीजिए, वन गो में बेचिए मत, और डीप इंड तक में भी 17,500 तक निफ्टी को लेके जाइए और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग चालू कीजिए। 17,500 से लेके 17,620 के रेंज में प्रॉफिट बुक करके आपको एग्जिट करना है। 17,620 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फर्दर 200 पॉइंट के अपसाइड के लिए आपको जाना है, जो कि इस पर्टिकुलर वीक अनलाइकली है। तो 17,620 तो अपर हो गया, आपको अपर रेंज में दे रहा हूँ। 620 के ऊपर फर्दर 200 पॉइंट का अपसाइड, बट फॉर द टाइम बिंग 17,620 का अपर रेंज आप मान के चलिए, और 17,620 का अपर रेंज। तो लोअर रेंज क्या हो सकता है? दूसरी प्रोबेबिलिटी है कि हम ये रेंज में इंटर कर जाए 17,500 के आसपास, 17,480 500 के आसपास, और वहीं से हमें एक शार्प फॉल देखने को मिले, और नीचे का जो निचला गैप है
जो निफ्टी का है वो है 17,126 का है। तो ये प्रोबेबिलिटी भी खुली हुई है, तो नीचे में हम 17,100 ये नीचे के गैप को फिल करते हुए नजर आए। तो इस पर्टिकुलर वीक दो में से एक गैप तो हम फिल कर सकते हैं, या तो हम ऊपर का गैप फिल करेंगे या तो हम नीचे का गैप फिल करेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि हम 17,450 17,530 के रेंज में जा करके हम नीचे का गैप फिल करने आए दोबारा, तो ये प्रोबेबिलिटी काफ़ी ब्राइट है। तो ध्यान रखिए, आपको 17,450 17,500 के आसपास पोजीशन को हल्का करना है। नीचे में फिर से 17,100 के आसपास निफ्टी मिले तो वहाँ आपको बाय करना है, और स्टॉप लॉस लगाना है निफ्टी में अब 17,940 का 16,940 का। तो 16,940 के स्टॉप लॉस के साथ 17,100 के आसपास निफ्टी को आपको फिर से बाय करना है, अगर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिला तो। और ये हो सकता है पहले हम ऊपर में 17,500 के आसपास टेस्ट करते हुए नजर आए, और वहाँ से हम एक डाउन साइड में आकर के निफ्टी में 17,100 के लेवल को भी टच करते हुए नजर आए। तो ये प्रोबेबिलिटी को मैं डिनाई नहीं कर रहा। ग्रॉसली ये पर्टिकुलर वीक में जो रेंज है वो रेंज ऊपर में 17,610 620 और नीचे में 17,100, ये रेंज में हम ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। नीचे में निफ्टी का स्टॉप लॉस मैं आपको दे रहा हूँ 16,940। 16,940 के नीचे निफ्टी जाएगा तो निफ्टी फर्दर खराब हो सकता है। डाउन साइड की बात करते हैं, 16,940 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो निफ्टी में दोबारा आपको 16,700 का लेवल देखने को मिल सकता है। बट फॉर द टाइम बिंग ये पर्टिकुलर वीक रेंज बाउंड है। ऊपर में जहाँ पे आप खड़े हो 17,350 के आसपास, यहाँ से 200 पॉइंट, और डाउन साइड भी यहाँ से 200 पॉइंट। तो 200 पॉइंट अप 200 पॉइंट डाउन, ये रेंज ओवरऑल निफ्टी का इस पर्टिकुलर वीक में निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू 17,620 से 17,100 के रेंज के लिए प्ले कीजिए। 620 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 200 पॉइंट फर्दर डाउन साइड, और नीचे में 16,900 के नीचे निकलता है 940 के नीचे तो 200 पॉइंट फर्दर डाउन साइड, तो वो प्रोबेबिलिटी भी है। बट फॉर द टाइम बिंग एक रेंज 17,620 से 17,100 का रेंज आपको निकल के आ रहा है इस पर्टिकुलर वीक। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल हमारा व्यू निफ्टी का। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। फ्रेंड्स, अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देख पा रहे हो, और आइए फटाफट चेक कर लेते हैं पिछले हफ्ते के लिए हमने बैंक निफ्टी में क्या कहा था। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है पिछले हफ्ते चार ही नंबर ऑफ डेज थे ट्रेडिंग सेशन के। तो जहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी लास्ट टू लास्ट वीक 39,395 का, आप यहाँ स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं 39,395 का क्लोजिंग आया था। और ये पर्टिकुलर क्लोज पे हमने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा, जहाँ पे बैंक निफ्टी हम एट द बेस्ट 40,800 850 तक जा सकते हैं। उसके ऊपर तो फॉर द टाइम बिंग नहीं लग रहा है। और एग्जैक्टली आप देखिए क्या बैंक निफ्टी ने हाई बनाया, और यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी का जो हाई आप स्क्रीन पे देख पाएंगे वह है 40,690 का, जो लास्ट वीक का हाई था। तो 39,000 जहाँ पे पिछले हफ्ते जो निफ्टी की क्लोजिंग आई थी 39,395 का, और वहाँ से हमने आपको 40,600, तो अप्रॉक्सीमेटली आप समझ सकते हैं कि लगभग 1300-1400 पॉइंट का मूव हमने आपको कैप्चर करके दिया बैंक निफ्टी में, जो कि काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों ये रहा, अगर आप हमारे एविड फॉलोवर हैं तो डेफिनेटली हर बार की तरह इस बार भी आपने बैंक निफ्टी में भी अच्छा रिटर्न बनाया। अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का व्यू बैंक निफ्टी में रह सकता है। इसको जानने के लिए एक बार हम चेक करते हैं बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को। दोस्तों अभी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट देख पा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए लास्ट वीक हमने आपसे क्लियरली कहा था कि 40,850 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम फ्रेश तेज़ी देख पाएंगे। तो अभी इस पर्टिकुलर वीक की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 40,608 का, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इमीडिएट बेसिस पे अगर बैंक निफ्टी में कोई गिरावट आती है तो जिसकी वजह से निफ्टी पे प्रेशर आ सकता है, तो बैंक निफ्टी ही गिरावट को लीड कर सकता है। अब उसका रीज़न आप देखिए, जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा कैंडल था, उसके बाद उससे छोटा कैंडल, फिर छोटा कैंडल, फिर छोटा कैंडल, और यहाँ पे एक डोजीज टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पे प्रेशर जो है बैंक निफ्टी का कम होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है और उस गैप को हम सस्टेन ना कर पाए तो फिर बाज़ार में बड़ा फॉल आ सकता है, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी ड्रिवन फॉल आ सकते हैं। तो ध्यान रखिए उस गैप को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होगा। तो कौन सा लेवल होगा जहाँ पे बैंक निफ्टी, तो एक ही इम्पॉर्टेंट लेवल दे रहा हूँ, वो लेवल है
41,050। तो अगर आपको कोई भी गैप मिल जाए 40,850 से 40,950 के रेंज में, वहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। फिर 41,050 41,050 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है तो वहाँ से फ्रेश अपसाइड आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 41,480 से लेकर के 41,650 के रेंज में। तो ये वो रेंज होगा जहां बैंक निफ्टी में सप्लाई मिलेगा। इस पर्टिकुलर वीक हम 41,700 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है। तो 41,700 ऑन द अपर साइड हो गया, और ये अपर साइड वो प्रोबेबिलिटी है जब हम बैंक निफ्टी में 41,050 41,050 के लेवल को क्रॉस करते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए मंडे के सेशन में रहेगा कि मंडे हम गैप अप खुलते हैं बैंक निफ्टी में और उस गैप को सस्टेन कर पाते हैं, बिकॉज जो भी फॉल आएगा वो बैंक निफ्टी ड्रिवन फॉल आ सकता है। तो जो कि अगर 41,050 के लेवल को बैंक निफ्टी नहीं निकाल पाता है 41,050 को, तो बैंक निफ्टी की वजह से एक फॉल देखने को मिलेगा जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है वर्चुअली 39,900 की ओर। तो 39,900 तक बैंक निफ्टी में फॉल आपको देखने को मिल सकता है। बट देन 39,900 से लेके 39,700 750 ये बेस जोन होगा जहाँ पे आप बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। और बैंक निफ्टी में बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ, वो स्टॉप लॉस बनेगा बैंक निफ्टी में आपका, वो बनेगा 39,600 का। तो 39,600 के स्टॉप लॉस से फिर आपको बैंक निफ्टी को बाय करना है। तो इस पर्टिकुलर वीक आपको बैंक निफ्टी का रेंज, पहला रेंज जो मैं दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 41,050 से लेकर के 39,319 39,900 तो 41,050 से लेकर के 39, ये 1200 पॉइंट का रेंज पहला रेंज है। जैसे ही आप 41,050 41,050 का रेंज क्रॉस करते हैं तो अगला रेंज होगा 41,700। तो एक ब्रॉड रेंज जो इस हफ्ते बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 41,700 से लेकर के 39,600। तो 39,600 से लेकर के 41,700, ये 2,000 पॉइंट का ब्रॉड रेंज बैंक निफ्टी में निकल के आ रहा है। ये रेंज में बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर वीक रहना चाहिए। लेकिन जैसे हम 41,700 के लेवल को क्रॉस करेंगे वहाँ से हमें फर्दर बैंक निफ्टी में 400-500 पॉइंट का और मूव मिल सकता है। बट किसी भी सेंस से हम 42,200 को तो क्रॉस नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में लार्जर ट्रेंड चेंज कर लेंगे, हम पॉजिटिव कर लेंगे 42,200 के ऊपर। तो जब तक बैंक निफ्टी 42,200 के नीचे है, लार्जर ट्रेंड बैंक निफ्टी का डाउन है। बैंक निफ्टी का इस पर्टिकुलर वीक का रेंज है 41,700 हायर रेंज, और लोअर रेंज है 39,600 39,600। तो जैसे ही बैंक निफ्टी आपको नीचे के लेवल पे मिले 39,900 के आसपास, वहाँ आप बाय करेंगे 39,500 का स्टॉप लॉस लगा करके। अदरवाइज आपको एक बार के लिए चेक करना है कि हम 41,050 को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 40,800 से लेके 40,950 के रेंज में प्रॉफिट बुक करनी है। और अगर एग्रेसिव है तो वहाँ शॉर्ट भी कर सकते हैं 41,050 का स्टॉप लॉस लगा के। 41,050 के ऊपर फ्रेश अपसाइड बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट का फर्दर दिख सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 41,600 की ओर। तो ध्यान रखिए 41,050 के ऊपर फ्रेश अपसाइड आएगा, अदरवाइज 41,050 के आसपास से बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगा, जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर सकता है 39,900। तो लेवल्स को थॉरोली समझिए और अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में। रेंज हमने आपको बता दिया, लेवल हमने थॉरोली आपको समझाए हैं। वीडियो को 1 से 2 बार आप देखेंगे, समझेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं और आपको हमारे लेवल्स बहुत ही एंजॉय करते हैं तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, लाइक्स देना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर को हमारे चैनल को रेफ़र कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों को हमारे चैनल का एडवांटेज मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।